जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। और भगवान श्री राम के रूप में आप सभी से मेरा सादर प्रणाम है। बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ पर जो कुछ भी है हम सभी तो मानो हैं। मान लीजिए सब चीज़ें की अनुभूति हो रही है, लेकिन जो कुछ भी है, जितना भी है, वह सब राम रूपी शक्ति से ही बना हुआ है। भगवान श्री राम की जो निराकार शक्ति है, उसी ने साकार रूप धारण कर लिया है। तो इस तरह से तो हम सब भी तो वही भगवान श्री राम की ही शक्ति से बने हुए हैं। तो हम सब एक दूसरे के लिए राम ही होते हैं। जिस दिन इस बात का हम सबको ज्ञान हो जाएगा, तो हमारे पास हमारे भाई बंधु, हमारे परिजन, सारे सब कोई श्री राम ही हो जाएंगे। और फिर चारों तरफ होगी शांति, सुख, समृद्धि। तो इसके लिए हम सभी भगवान श्री राम नाम का जप करें हमेशा, और रामचरितमानस का पाठ करें। पाठ क्यों करेंगे? इसमें ऐसे रहस्य कहिए या सिद्धांत यानी तरीके भरे हुए हैं, जिनको हम यदि प्रयोग करें तो अपने सारे मनोरथों को हम सिद्ध कर सकते हैं। जितनी भी पुस्तकें संपूर्ण विश्व में होंगी, उन सब के सारे सिद्धांत तो इसी में भरे हैं, मिल जाते हैं। जब हम खोजें, जानें, निकाल करके अपने जीवन में प्रयोग करें। चलिए आइए हम देखते हैं। इसके पहले जो कथा थी आप लोगों ने सुना, आज हम लोग सुन रहे हैं जहाँ पर लंका नगरी का वर्णन अभी किया जा रहा है। एक तरीके से कहें, जहाँ रावण को रहना है। खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिश फिरि आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनि न जाय बनाओ। चारों ओर समुद्र से घिरी है लंका नगरी, यानी अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है उस दुर्ग को। मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जई, जातु थान पति होय। शूर प्रतापी अतुल बल, अतुल दल समेत वश सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में वह निवास करता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहाहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार दिया। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोगों के साथ में रह रहे हैं। 10 मुख कतहु खबरी यश पाई। रावण को कहीं से पता चला क्या कि सीन साज गढ़ घेर सियाई। जब उसने जाना कि वहां पर कुबेर रह रहे हैं, अपनी सेना को सजा करके उसको चारों तरफ से वो आकर के घेर लिया उस दुर्ग को। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लैके पराई। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर के भाग गए, रावण के सामने नहीं टिक पाए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा। और चारों तरफ घूम टहल करके दशानन यानी रावण नगर को देखा, और वह अब निर्भय हो गया। गयो सोच सुख भयो विशेखा। उसका मन
सुख से भर गया कि अब सब लोग चले गए हैं, मैं यहाँ राज्य कर सकता हूँ। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्ही तहाँ रावण राजधानी। उसको सब प्रकार से सुंदर जान करके रावण ने अपनी राजधानी बनाया। जेहि जस जोग बाट गृह दीन्हे सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। रावण के साथ उनकी जितनी सेना थी, परिवार था, गांव समाज के लोग थे, सबको उस नगर में जगह जगह पर सबको स्थान दिया। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। इसके बाद भी अब तो रावण अतुलित बलशाली था ही, वह कुबेर पर धावा बोल करके उनसे उनका पुष्पक विमान छीन लिया। अब देखिए, रामचरितमानस को पढ़ते समय यही सारी चीजें देखनी होती हैं कि ये सारे राक्षस जो हैं, ये प्रतीक रूप में इनका नाम दिया गया है। ये गए कहीं नहीं है, मरने के बाद भी ये क्रोध, अहंकार, वैर, लोभ, मोह, ईर्ष्या के रूप में ये हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसे विचरण कर रहे हैं। सोचिए, हर चीज दो चीजों से बनी है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो नकारात्मक सकारात्मक जहाँ है, जहाँ भगवान श्री राम की शक्ति है, वहाँ ये सब सारी शक्तियाँ भी हैं। बस आवश्यकता है कि हम अपने आप को राम नाम के आवरण में घेरे रहें, उसका एक परकोटा बनाए रहें, तब उसी से हम इन राक्षसों से बच सकते हैं। अन्यथा आप देखिए कि कितने बलशाली होते हैं। और तो और अपने ऊपर भी देख लीजिए कि जब तब ये हमको अच्छी जगहों पर जाने ही नहीं देते, हाथ पकड़ पकड़ करके खींचते रहते हैं। लोभ, क्रोध, मोह, वैर, ईर्ष्या सब आकर के मेरे मन मस्तिष्क पर राज्य जमा लेते हैं। लाख सोचते रहो, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जब हम अपने से ही बैर कर बैठते हैं। वो सब अपनों से बैर कराने वाली यही शक्तियां हैं। इन शक्तियों से दूर रहने के लिए भगवान श्री राम नाम जप का एक परकोटा चारों तरफ अपने घेरा बना के रखना है, तभी हम इनको विचारों से बच सकते हैं, इन नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं, और अपनों से फिर तभी हम प्रेम कर पाएंगे। कौतुकहि कैलास पुनि लीन्ह सिचाई उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। ऐसे ही इतना ताकती था, ऐसे खेल खेल में जो है इसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। फिर इसको बड़ा फिर आश्चर्य ही लगेगा कि अरे मैंने तो कैलाश पर्वत को ही उठा लिया, और ये जो है बहुत सुखी होकर के चला। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। इसका सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई सभी कुछ लगातार बढ़ ही रहे हैं। वैसे बढ़ रहे हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, केहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खटुमाशा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में कहीं नहीं था, और वह मदिरा पी करके 6 महीने सोया रहता था। जब जागता था तो चारों तरफ डर का माहौल बन जाता था। जौ दिन प्रति आहार करई कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तिह सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। अजेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। ये वो जो मेघनाथ था, वही आज क्रोध और बैर बना हुआ है, लोभ और मोह बना हुआ है। उसी के साथ आसपास उसका परिवार चलता रहता है, वही बना हुआ है।
और इसके बराबर का योद्धा बस राम जी ही हैं। और जब हम राम नाम की शरण में रहते हैं तभी इन सब चीज़ों से हम बचे रह जाते हैं। कुमुख अकंपन कुल शरद धूम के तुअतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, कंपन, वज्रदंड, धूमकेतु, अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। ठीक है, हम सभी के मन में भगवान श्री राम जी सद्बुद्धि दें और हम उनके साथ में रहें, वे हमारे साथ में रहें। इसी के साथ आज की कथा को विश्राम। जय श्री राम जी।